नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए एक संदेश होती है। यहां हम सुनते हैं धर्म, भक्ति, त्याग और आंतरिक शक्ति की कथाएं जो हमें हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाती है। यदि आप भी राम, कृष्ण, हनुमान और सनातन मूल्यों से जुड़ना चाहते हैं तो यह मंच आपके लिए ही है। आज की कथा शब्दों से नहीं, मौन से बोलती है। ये कथा है उस भक्त की जिसने समुद्र लांघ लिया, लंका जला दी, असंभव को संभव कर दिया, पर फिर भी कभी श्रेय नहीं मांगा। ये कथा है हनुमान जी के मौन बलिदान की। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से जानते हैं कि सच्ची शक्ति गदा में नहीं, विनय में होती है। लंका दहन के बाद, रावण के पतन के पश्चात, जब अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय सुनिश्चित हुई, तब पृथ्वी लोक ने एक ऐसा दृश्य देखा जो युगों तक स्मरणीय बना। अयोध्या नगरी केवल एक राजधानी नहीं थी, उस दिन वह धर्म की सजीव प्रतिमा बन गई थी। हर द्वार पर दीप जले थे, हर चौक पर मंगल गान हो रहा था। गृहिणियां आंगन में रंगोली सजा रही थी, बालक जय श्री राम के उद्घोष में मग्न थे। वृद्धों की आंखों में संतोष और कृतज्ञता के आंसू थे। आकाश से देव पुष्पों की वर्षा हो रही थी, देवलोक प्रसन्न था, पृथ्वी धन्य हो उठी थी। सरयू की धारा आज और भी निर्मल बह रही थी, मानो वह भी रामराज्य के आगमन से अपने पाप धो रही हो। राजमहल में श्रीराम का राज्याभिषेक हो रहा था। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार कर रहे थे, वशिष्ठ का स्वर गूंज रहा था। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न नेत्रों में असीम प्रेम लिए अपने आराध्य को निहार रहे थे। अयोध्या की राजसभा उस दिन केवल सभा नहीं थी, वह धर्म, करुणा और न्याय तीनों का संगम थी। राजा राम सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुख तेजस्वी था, पर दृष्टि करुणा से भरी हुई। ऐसी दृष्टि जिसमें विजय का गर्व नहीं, कर्तव्य की शांति थी। सीता जी वाम भाग में विराजमान थी, जैसे साक्षात लक्ष्मी धर्म के सिंहासन को पूर्ण कर रही हो। उनका सौम्य मुख मातृत्व और त्याग की मूक व्याख्या था। उनकी उपस्थिति मात्र से सभा पवित्र हो उठी थी। लक्ष्मण सदा की भांति सेवा में तत्पर थे। नेत्र सजग, देह स्थिर, मन केवल एक ही भाव में, भ्राता की आज्ञा ही मेरा जीवन है। भरत और शत्रुघ्न विनय और मर्यादा के जीवंत प्रतीक बने खड़े थे। भरत के नेत्रों में आज भी वही दीनता थी जो सिंहासन को नहीं, राम के चरणों को अपना स्थान मानती है। शत्रुघ्न मौन में भी अपना समर्पण व्यक्त कर रहे थे। सभा में वानर सेना के वीर उपस्थित थे। सुग्रीव, जिन्होंने मित्रता का मूल्य जाना। आगद, जिन्होंने पिता के अपमान को धैर्य से सहा। नील, जिन्होंने असंभव सेतु को संभव किया। जाम्बवान, जिनकी वाणी में युगों का अनुभव था। सभा की अंतिम पंक्ति में एक वानर मौन खड़ा था। न उसके मस्तक पर मुकुट था, न देह पर आभूषण, न नेत्रों में विजय का गर्व, न मुख पर अपेक्षा की रेखा। सिर झुका हुआ था, हाथ जुड़े हुए थे, देह स्थिर थी, पर मन राम के चरणों में निरंतर झुका हुआ। वह थे हनुमान, जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में पार किया, पर आज अपने भीतर के अहम को पूरी तरह लंघ चुके थे। जिन्होंने लंका को जलाया, पर अपने भीतर कोई दाह नहीं पाला। जिन्होंने मृत्यु को अनेकों बार सामने देखा, पर आज सम्मान की प्रतीक्षा तक नहीं कर रहे थे। हनुमान जानते थे, ये सभा उनके लिए नहीं है, ये सभा राम की है, धर्म की है, मर्यादा की है। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार सिंहासन की ओर से आया हुआ कोई शब्द नहीं, बल्कि राम के चरणों की एक झलक मात्र थी। सभा में जब राजा राम की दृष्टि अंतिम पंक्ति तक पहुंची, तो वह ठहर गई। वहां कोई शोर नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल एक मौन भक्त खड़ा था, जिसका संपूर्ण अस्तित्व सेवा में विलीन था। राम के नेत्र भर आए। वो समझ गए कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। और उसी क्षण सभा ने जाना कि सबसे ऊंचा स्थान सिंहासन के पास नहीं, बल्कि उस हृदय में होता है जो स्वयं को भूल चुका हो। हनुमान अब भी मौन थे, क्योंकि जहां अहम नहीं होता, वहां शब्द भी अनावश्यक हो जाते हैं। राम जी ने सभा की ओर देखा। उनकी दृष्टि एक एक चेहरे से होकर गुजरी। विजयी योद्धा, प्रसन्न ऋषि, गर्वित देवता। पर अंत में उनकी दृष्टि जहां ठहरी, वहां न गर्व था, न उल्लास, न अपेक्षा। वहां केवल समर्पण था। राम की आंखें हनुमान पर ठहर गईं। क्षण भर को सभा का कोलाहल मौन में बदल गया। ऐसा मौन जिसमें स्वयं शब्द जन्म लेने से पूर्व नत हो जाते हैं। राम बोले, आज अयोध्या जिस शांति में है, जिस विजय का उत्सव मना रही है,
जिस धर्म को हम स्थिर हुआ देखते हैं, यदि कोई एक ऐसा है जिसके बिना ये सब असंभव था, तो वह हनुमान है। यह वचन केवल प्रशंसा नहीं था, ये सत्य की उद्घोषणा थी। सभा में जयघोष गूंज उठा, जय महावीर, पवन सुत की जय, राम भक्त हनुमान की जय। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए, गंधर्वों ने अदृश्य वीणा छेड़ी, दिशाएं तक मानो साक्षी बन गई। पर हनुमान आगे नहीं आए। न उन्होंने एक चरण बढ़ाया, न सिर उठाया, न दृष्टि बदली। वे वहीं खड़े रहे, जैसे राम के वचन उनके लिए नहीं, केवल राम के लिए हो। सभा चकित थी। जिसे पुकारा गया वो आगे नहीं बढ़ा। राम ने पुनः देखा उस वानर को जिसने महासागर लांघा, पर आज सम्मान की दूरी पार नहीं कर रहा था। राम सिंहासन से उठ खड़े हुए। सभा में एक श्वास रुक गई। राजा का सिंहासन छोड़ना, और वह भी एक सेवक के लिए, ये दृश्य अभूतपूर्व था। राम धीरे धीरे सभा की अंतिम पंक्ति की ओर बढ़े। हनुमान ने तुरंत भूमि पर दंडवत किया। उनके शब्द नहीं निकले, क्योंकि उनकी भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं थी। राम ने अपने हाथों से हनुमान को उठाया। वो स्पर्श इतिहास नहीं, सनातन बन गया। राम बोले, हनुमान, तुमने मेरा कार्य नहीं किया, तुमने मुझे स्वयं को पूर्ण किया है। हनुमान के नेत्र भर आए, पर उन्होंने कुछ मांगा नहीं, केवल कहा, प्रभु, यदि अपराध हो तो क्षमा कीजिए, मैं सेवा के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। राम मुस्कराए। वो मुस्कान विजेता की नहीं, भक्त से हार मानने वाले ईश्वर की थी। राम ने कहा, आज से जहां मेरा नाम होगा, वहां तुम्हारा नाम मेरे साथ लिया जाएगा। तुम अमर रहोगे, न युद्ध के कारण, न पराक्रम के कारण, बल्कि अपने मौन बलिदान के कारण। सभा ने तब समझा कि सबसे महान वही होता है जो सम्मान मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ता। हनुमान अब भी मौन थे, क्योंकि जहां राम का वचन हृदय में उतर जाए, वहां शब्द स्वतः विलीन हो जाते हैं। राम जी ने पुनः कहा, हनुमान, आगे आओ। सभा में एक हलचल सी हुई। सबकी दृष्टि उस वानर पर टिक गई, जिसे स्वयं राजा बुला रहे थे। हनुमान ने क्षण भर के लिए नेत्र उठाए। वे नेत्र किसी वीर के नहीं, एक शुद्ध दास के थे। फिर उन्होंने दृष्टि पुनः झुका ली। वे धीरे बोले, प्रभु, जहां स्वामी है वहां दास कैसे आगे बढ़े? सभा स्तब्ध रह गई। यह उत्तर विनय नहीं था, ये दर्शन था। ये कथन शब्द नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा था। करुणा और प्रेम से भरे स्वर में बोले, तुमने समुद्र लांघा, लंका जलाए, सीता माता का पता लगाया, युद्ध में असंभव को संभव किया, फिर यह संकोच क्यों? हनुमान ने मस्तक और झुका लिया। उनका स्वर कांप नहीं रहा था, पर उसमें अहंकार का एक कण भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रभु, जो कुछ हुआ वो मेरी शक्ति नहीं थी। यदि समुद्र पार हुआ तो वो आपके नाम से हुआ, यदि लंका जली तो वो आपकी कृपा से, यदि युद्ध में बल प्रकट हुआ तो वो आपकी स्मृति से। दास ने केवल आज्ञा निभाई। सभा में मौन छा गया, ऐसा मौन जिसमें सभी शास्त्र और सभी प्रशंसाएं निरर्थक प्रतीत होने लगी। राम के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, हनुमान, यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी वाणी है। यही विनय तुम्हारा सबसे बड़ा पराक्रम है। तुमने स्वयं को कभी कर्ता नहीं माना, इसलिए तुम कर्म से बंधे नहीं। राम ने दोनों हाथों से हनुमान का मुख उठाया। वो स्पर्श शक्ति का नहीं, स्वीकृति का था। राम बोले, जो स्वयं को कुछ नहीं मानता वही सब कुछ हो जाता है। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर वे अश्रु दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। राम ने आगे कहा, तुम्हारा मौन युगों तक बोलेगा। तुम्हारी यह भक्ति हर उस आत्मा को राह दिखाएगी जो श्रेय से अधिक सेवा को चुनती है। सभा ने तब जाना कि सच्चा भक्त कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वह पहले ही स्वामी के हृदय में स्थित होता है। हनुमान अब भी मौन थे, क्योंकि जहां मैं नहीं रहता वहां शब्द अपने आप विलीन हो जाते हैं। तभी सभा के मौन को चीरती हुई वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। वो ध्वनि संगीत नहीं थी, वो साक्षात्कार थी। दिशाएं ठहर गईं, देवता सजग हो उठे, और सभा के मध्य देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनके मुख पर सदैव किसी मुस्कान थी, जो लीला को जानती है और सत्य को प्रकट करती है। नारद मुनि ने वीणा को हृदय से लगाकर कहा, हे राम, आज इस सभा में सबसे बड़ा त्याग किसी अस्त्र का नहीं, किसी योद्धा का नहीं, बल्कि उस हृदय का है जो श्रेय को अपने पास नहीं रखता। सभा मौन हो गई। यह मौन आश्चर्य का नहीं, स्वीकृति का था। नारद ने हनुमान की ओर दृष्टि डाली। वो वानर अब भी उसी स्थान पर मौन खड़ा था, जैसे स्वयं को दृश्य से विलीन कर चुका हो।
नारद बोले, जो करता है और कहता नहीं, वही सच्चा सेवक है। जो श्रेय पाकर भी उससे दूर खड़ा रहता है, वही हनुमान है। जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वही ईश्वर को कर्ता मान पाता है। सभा में किसी ने श्वास तक नहीं ली। नारद ने आगे कहा, हे राम, आपके युग में अनेकों वीर हुए, पर ऐसा भक्त युगों में एक ही होता है, जिसने आपके नाम को अपनी पहचान बना लिया और अपनी पहचान को आपके चरणों में रख दिया। नारद ने वीणा के तार छेड़े। ध्वनि आकाश में फैल गई, मानो सृष्टि स्वयं उस सत्य को दोहरा रही हो। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। नारद मुस्कराए, क्योंकि आज फिर संसार ने सीख लिया था कि जो आगे नहीं बढ़ता, वही सबसे ऊंचा उठता है। हनुमान अब भी मौन थे, क्योंकि जहां मैं समाप्त हो जाता है, वहीं से भक्ति आरंभ होती है। संसार ने अनेक वीर देखे, अनेक योद्धा, अनेक राजा, अनेक साधु। कई ने अपने पराक्रम का प्रचार किया, कई ने विजय के झंडे गाड़े, कई ने अपने नाम को लोकमान्य बनाया। पर आज हम समझते हैं, सच्चा वीर वही है जो अपने कर्म का प्रचार नहीं करता। क्योंकि जब कर्म निस्वार्थ होता है, जब प्रेरणा केवल धर्म से आती है, तब ही उसका फल अनंत काल तक स्थिर रहता है। हनुमान ने ये सिखाया कि महानता शस्त्रों, मुद्रा या शब्दों में नहीं है। महानता उस हृदय की विनम्रता में है, जो स्वयं को भूलकर स्वामी की सेवा में समर्पित हो जाए। जो अहंकार छोड़ देता है, जो श्रेय पाने की इच्छा नहीं रखता, वो महान भक्त है। क्योंकि अहंकार मनुष्य को अपने कर्मों का मालिक बनाता है और उसे सेवा, त्याग और भक्ति से दूर कर देता है। हनुमान ने दिखाया कि मौन सेवा शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। जहां शब्द प्रचार का साधन बन जाते हैं, वहां मौन कार्य अपने आप बोल उठता है। वे न केवल युद्ध के वीर थे, वे न केवल राम के प्रिय सेवक थे, वे भक्ति के शिखर थे, जिन्होंने अपने समर्पण से अनंत काल तक की राह दिखा दी। और यह शक्ति जो हनुमान में थी, गदा में नहीं पर विनय में थी। हर एक जो स्वयं को भूलकर सेवा करता है, जो कर्म को केवल धर्म मानकर करता है, जो अहंकार छोड़कर आगे बढ़ता है, वह हनुमान है। इसलिए आज भी जब हम रामकथा सुनते हैं, जब हम हनुमान का स्मरण करते हैं, हम केवल वीरता नहीं देखते, हम सेवा का आदर्श, विनम्रता का प्रकाश और मौन बलिदान देखते हैं। क्योंकि यही वो दीपक है जो अंधकार में भी जगमगाता है, जो युगों तक अज्ञान को मिटाता है, जो केवल हनुमान के रूप में प्रतीत होता है। हनुमान की कथा यही सिखाती है, कर्म में घमंड नहीं रखो, सेवा में अहंकार नहीं लाओ, मौन में भी यदि प्रेम और भक्ति है, तो वही सबसे महान है। और तब समझो, गदा नहीं, विनय ही शक्ति है। जो इसे समझता है, वो जीवन में हनुमान का स्थान पा लेता है। और इस प्रकार हनुमान जी ने सिखाया कि सच्ची शक्ति गदा में नहीं, विनम्रता में है। सच्ची भक्ति श्रेय की इच्छा में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। हमारे जीवन में भी यही संदेश है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर मौन सेवा और निस्वार्थ कर्म करें, तब हम भी हनुमान के उस बलिदान की तरह अमरता और प्रेरणा पा सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने कर्म का प्रचार नहीं करता। सबसे महान भक्त वही है जो अहंकार छोड़ देता है। और सबसे पवित्र सेवा वही है जो मौन में दी जाती है। यदि आपको ये कथा पसंद आए, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हर नई दिव्य कथा सबसे पहले सुन सकें। हम मिलेंगे अगली कथा में, जहां हम फिर से जानेंगे धर्म, भक्ति और सेवा के अमर संदेश। जय श्री राम, जय हनुमान।